हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं कुछ मिस्टेक्स की जो कि बिगिनर्स करते हैं। तो काफ़ी बिगिनर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी ड्राइंग करना शुरू किया है या कुछ टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उनसे पोर्ट्रेट्स नहीं बन रहे हैं, उनसे ड्राइंग सही नहीं बन रही है, काफ़ी परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कितने बिगिनर्स जो सोचते हैं कि हम भी और लोगों की तरह ड्राइंग अच्छी से बनाएं हैं, हम भी पोर्ट्रेट बनाएं, तो उनसे काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो मिस्टेक्स क्या हैं, तो मैं उस बारे में कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है, कुछ बिगिनर्स ऐसे हैं जो उन्होंने अब बनाना शुरू किया है, कुछ बनाना सीख रहे हैं या फिर कितने टाइम से बना रहे हैं, पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे बन नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि कैसे बनेगा, ये मुझसे तो बन नहीं रहा है। तो काफ़ी वो क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में कि इस आर्टिस्ट ने कैसा बनाया, मैं भी वहाँ से बनाना शुरू कर दूँ। इसने आँख से बनाना शुरू करा, नाक से बनाना शुरू करा, तो मैं भी वहाँ से बनाना शुरू कर दूँ। तो आप ये चीज़ नहीं करिए, क्योंकि अगर आप इसमें आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है, फिर आप ये सोचेंगे कि इसने तो इस तरीके से बना लिया, मुझसे तो नहीं बन रहा है, तो मैं कैसे बनाऊँ, मुझसे तो नहीं बन पाएगा। तो आप ये चीज़ मत करिए। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट या सेकंड क्लास में होते हैं, तो उनकी ड्राइंग बुक्स में उनको क्या दिखाते हैं, जो कार्टून होते हैं, आउटलाइन होती हैं, तो उसमें पहले बच्चों को ये दिखाया जाता है कि उन लाइन जो आ रही हैं वो उसमें प्रॉपर ड्रॉ कर ले रहे हैं, उनका हाथ सेट हो रहा है या नहीं। उनका हाथ और माइंड ट्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ हम जैसा देख रहे हैं, जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम वैसा बना पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसा आप देखेंगे और वैसा बन नहीं रहा है, तो आपसे काफ़ी ये समझ लीजिए कि अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं वैसा तो बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ कार्टून्स ड्रॉ करने हैं, जैसे मिक्की माउस हो गया या और भी कोई आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हो गए कार्टून्स के। तो उनमें आप कोई भी पिक कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कोई कार्टून ही पसंद नहीं है और आप वो बनाना चाहोगे, तो आपसे मन से बनेगा ही नहीं। इसलिए जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो कार्टून में, तो सबसे पहले आप उसको पिक करिए और उसको बनाना शुरू करिए कि आपसे जैसा आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो बन के आ रहा है। अगर वो अच्छा नहीं बन रहा है तो आप उसको 2-3 बार ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम कार्टून ही बनाना है, लेकिन कार्टून में भी स्कोप है। कितने कार्टूनिस्ट हैं जो बनाते हैं, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो वो सिर्फ कार्टून ही बनाते हैं। और आपके क्या कहते हैं, एनिमेटेड कोर्स भी होते हैं जो कार्टूनिस्ट होते हैं। तो सब ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कार्टून अगर बनाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पोर्ट्रेट नहीं बना सकते, लेकिन यह है कि बेसिक के लिए आपको खुद के लिए ये जानना है कि आप जैसा देख रहे हैं वैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। सबसे पहले आपको अपना हाथ ट्रेन करना है। तो डायरेक्ट आपको पहले पोर्ट्रेट्स लेके नहीं बैठना है। अगर आप पोर्ट्रेट्स लेके बैठ गए कि सबसे पहले आपने पोर्ट्रेट्स ड्रॉ कर लिया कि देख लिया, जैसे कि आपने ये इसने आई से ड्रॉ करा है या नोज इसने पहले बनाई है या ऐसे ब्लेंडिंग करी है, ऐसे शेडिंग करी है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपसे बनेगा ही नहीं, फिर वो और उल्टा कार्टून जैसा ही दिखेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप कार्टून्स ड्रॉ करिए, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में कार्टून से ही ड्रॉ कराया, क्योंकि मैंने कहीं आर्ट सीखी नहीं है। मैंने भी अपने चाइल्डहुड से सबसे पहले कार्टून ही बनाना शुरू किया है। मैं आपको उसमें स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से कार्टून ड्रॉ करे थे। मुझसे भी काफ़ी टफ हुआ था, पोर्ट्रेट्स नहीं बन रहे थे शुरू में भी, लेकिन स्टार्टिंग क्या है, मैंने कार्टून से ही करी थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज कार्टून ही बना रहा हूँ। तो आगे वो आपके ऊपर है कि आप जैसा देख रहे हैं, कैसा जैसा बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट मिस्टेक आपकी यही है कि आप पहले सबसे पहले पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू मत करिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कार्टून तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उनसे पोर्ट्रेट नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए मेन यही है कि पेशेंस रखिए। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये मेन पॉइंट तो यही है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा वो चीज़ उभर के उसमें भी आना चाहिए जो आप चीज़ बना रहे हैं। कितने लोग फास्ट, आप देखते हैं कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं कि फास्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस अलग है, वो काफ़ी टाइम से बना भी रहे हैं। आप मुझे देख लीजिए, चाहे किसी और आर्टिस्ट को देख लीजिए, तो कुछ मेथड आपने देखे होंगे कि कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो ग्रिड का सहारा लेते हैं, ग्रिड के थ्रू बनाते हैं अपने पोर्ट्रेट्स को। तो काफ़ी, जैसे आप बना ही रहे हैं कि कार्टून बन रहे हैं, पोर्ट्रेट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप ग्रिड के मेथड से आप उसको बनाना शुरू करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी आउटलाइन जितनी भी हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करिए, क्योंकि काफ़ी अगर अब वो चीज़ आपके ऊपर भी है, क्योंकि सबका देखो सोचना अलग अलग होता है, सबका थिंकिंग अलग होती है। कुछ ग्रिड का सहारा नहीं लेते हैं,
और कुछ सोचते हैं कि हम डायरेक्ट बनाएं, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, सीधे आंख से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। कितने आर्टिस्ट ऐसे होते हैं। और ये चीज़ मेन चीज़ आपके ऊपर है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है कि कुछ सोचते हैं कि हम ग्रिड से ही बनाएं, कुछ सोचते हैं कि नहीं हम ग्रिड का सहारा नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे ही सीखेंगे। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप किसके पीछे जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप जैसा सोच रहे हैं वो चीज़ आपसे कैसे हो रही है। तो आप सब आर्टिस्ट को देखिए कि वो किस तरीके से बना रहे हैं और पेशेंस रखिए, तो उस हिसाब से आपसे आराम से पोर्ट्रेट्स बन जाएंगे। लेकिन टाइम लीजिए, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने बना दिया फटाफट, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा जब तक कोई। और मेन चीज़ आर्टिस्ट में क्या होता है कि कोई तारीफ जब तक नहीं करता है तो उसको थोड़ा सा बनाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो अपना वर्क थोड़ा सा टाइम लीजिए, इसमें आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम जितना टाइम आप लेंगे उतना ही चीज़ अच्छी बनेगी और उतना ही आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। तो उस मिस्टेक में क्या करते हैं कुछ लोग कि सबसे पहले वो शेडिंग पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से वो ब्लेंड कर रहे हैं, किस तरीके से शेड कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम पहले शेडिंग सीख लें तो फिर हम आराम से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन वो आउटलाइन पे फोकस करना भूल जाते हैं, क्योंकि आउटलाइन सबसे मेन है। जब तक आपसे आउटलाइन नहीं बनेगी कि जितने भी आईज है, ईयर है, हेयर है, तो सबसे पहले आपको उसकी आउटलाइन बनानी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं होगी तो शेडिंग का फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप शेडिंग कैसे भी कर लो वो शेप तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो जो फेस बनाया है, जो पोर्ट्रेट बनाया है, आउटलाइन बनाई है, वो तो बनेगा ही नहीं। तो शेडिंग का तो जो काम है वो तो बाद का काम है। मेन चीज़ है आपको आउटलाइन बनाना। सबसे पहले आप आउटलाइन में फोकस करिए कि वो आपसे किस तरीके से बन रही है। अगर वो बन जाती है तो उसके बाद आप शेडिंग करना सीखिए। कि काफ़ी आर्टिस्ट हैं और भी वीडियोस देखिए, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके से वो शेड करते हैं, फिर उसके बाद ही आप शेडिंग करना शुरू करिए। स्टार्टिंग में ही आप शेडिंग करना शुरू करेंगे, फिर वो आप आउटलाइन बनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो लुक ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये अपनी मिस्टेक्स ये सुधारिए कि सबसे पहले आउटलाइन हम बनाएं, उसके बाद ही शेडिंग पे हम अपना फोकस करें, उसी पे ध्यान दें। थर्ड मिस्टेक ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी ड्राइंग उन्होंने ली या पेंटिंग ली या कुछ भी उन्होंने पोर्ट्रेट ले लिया उठा के और बनाना शुरू कर दिया, और फिर वो उनसे नहीं बनता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप पेंटिंग को ऑब्जर्व करिए, अच्छे से उसको बैठ के देखिए, एक एक बारीक चीज़ देखिए कि उसमें कहाँ से आइज आ रही है, कहाँ पे मुझे क्या काम करना है। सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके फेस को समझिए, या कोई भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले आप अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको बाद में डिफिकल्ट होगा कि आपने बनाने तो बैठ गए, बाद में आप सोचेंगे अरे मैं बनाने तो बैठ गया लेकिन ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, अब इसमें मैं कौन सा कलर करूँगा, अब इसमें क्या करूँगा, कैसे शेडिंग दूंगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आप शांति से बैठिए, 5-10 मिनट अपने पहले उस ड्राइंग को या पोर्ट्रेट को देख लीजिए अच्छे से कि उसमें कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। कोई अगर कलरफुल है तो आप उसमें कौन सा कलर करेंगे, कौन सा कलर आपके पास अवेलेबल है या नहीं। आप ड्राइंग तो लेके बैठ गए, बाद में आप देखते हैं कि अरे मेरे भाई ये कलर नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मेन वही है पॉइंट कि आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए अपनी ड्राइंग को कि वो कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, मुझे क्या यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ होगा। कि कहीं कुछ मिस्टेक होती है या कहीं कोई भी चीज़ आ रही है, परेशानी आती है, तो उसमें आप अगर पहले से ट्रेन रहेंगे, देख लेंगे कि हाँ इसमें मुझे ये चीज़ करनी है, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत आइए, तो पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बाद बनाना शुरू करिए। अब है फोर्थ पॉइंट। तो इसमें बिगिनर्स क्या करते हैं, अब उन्होंने कोई आर्टिस्ट का वीडियो देखी तो अब वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि उसने तो इस तरीके से बनाया, अब मैं भी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो उसमें सबसे उनकी मिस्टेक ये होती है कि वो सोचते हैं कि एक ही तरीका है ड्राइंग करने का, एक ही शेडिंग करने का तरीका है, लेकिन एक नहीं है। सब आर्टिस्ट देखो, हजारों तरीके का आर्टिस्ट हैं, सब इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। और आपका भी अपना भी तरीका आप अलग रखिए, लेकिन उसमें क्या है, शेडिंग अगर कोई पेन से शेडिंग कर रहा है या किसी भी चीज़ से ब्रश से शेडिंग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी तरीके से हाथ चलाना है, उसी तरह से यूज़ करना है। आप अपना माइंड चलाइए कि उसने अगर ब्रश से यूज़ किया है तो ब्रश को मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मैं दूसरे ब्रश से भी कर सकता हूँ। आप ही सोचेंगे कि उसका तो कंपनी का ब्रश है, वो तो इसलिए अच्छा बना ले रहा है, उसने तो बहुत महंगा, अगर उसने 5,000 रुपये के कोई चीज़ अगर उसने ले रखी है तो आप सोचोगे कि पहले मैं भी वही चीज़ लूँ तो मैं भी बनाना शुरू कर दूँगा। तो ऐसा नहीं है।
आपके पास कोई और भी चीज़ है, आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे आप उसके पास अगले के पास 5,000 की चीज़ है, आपके पास 50 रुपये की चीज़ है, आप अगर उसको ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ तो वो आप कर लोगे। अगर आपके माइंड में यही होगा कि मेरे पास भी सारी वही चीज़ें आ जाएं जो उस आर्टिस्ट के पास है और मैं भी बनाना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले मिस्टेक यही होती है कि कितने आर्टिस्ट बिगिनर्स ये सोचते हैं कि उसने इसलिए इतना अच्छा बना लिया क्योंकि वो इतनी हाई प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ कर रहा है, कि इतनी हाई प्रोफेशनल उसने पेंसिल यूज़ करी, उसने कलर यूज़ करे तो इतना अच्छा वर्क दिख रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप मत करिए, आप अपना एक यूनिक तरीका निकालिए, देखिए सब आर्टिस्ट को कि वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं। शेडिंग वेडिंग का तरीका तो चलो ठीक है, लेकिन कितने सोचते हैं कि सब सामान आमान का चक्कर है, तो वो चीज़ में आप मत पड़ो पीछे कि उसका इतना अच्छा सामान है तो मैं भी ले आऊँ तो मैं भी बनाना शुरू कर दूंगा। या आप सबसे पहले मेन है कि अपना यूनिक चीज़ रखो आप और देखो सबका, करो अपना। तो मेन अपना पे ये चीज़ ध्यान रखिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ब्रश यूज़ ना करिए, क्योंकि कितने बिगिनर्स ऐसे हैं कि वो स्टार्टिंग में पेंटिंग ही बनाना शुरू कर देते हैं, ब्रश पकड़ना यूज़ कर देते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है कि क्योंकि उनको आइडिया नहीं आता है कि किस तरीके से ब्रश पकड़ना है, किस तरीके से हमें कलर करने हैं। तो सबसे पहले कि आपको सिर्फ पेंसिल शेडिंग का ही काम करना है कि उससे थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए आप, चाहे हफ्ते भर या अपना थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो उससे कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये जल्दबाजी वाले काम नहीं है। तो इसलिए आप पहले शेडिंग वेडिंग का काम देखिए कि आपको पहले आउटलाइन जितनी भी हैं वो चीज़ बनाना सीखिए, फिर उसमें शेडिंग का सीखिए कि उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपने जैसे इस तरीके से शेडिंग दी है तो इस तरीके से ही आपको कलर यूज़ करना है, ब्रशेस इस तरीके से यूज़ करने हैं। तो उससे काफ़ी आपको आइडिया मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप पहले से ही ब्रश पकड़ना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। पेंटिंग वेंटिंग तो चलो नॉर्मल तो बन जाएगी, लेकिन अगर फिर आपको पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट्स बनाने हैं तो उसमें आपको परेशानी आएगी कि कैसे उसमें आपको शेडो देनी है, कैसे टोन बनानी है, कलर स्किन टोन बनानी है, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए पहले आप शेडिंग वेडिंग का काम सब स्टार्टिंग में करिए। बेसिक की जो तरीका होता है पेंसिल का, उससे आपको सब अंदाज़ा आ जाएगा कि फिर हम उसमें भी कलर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो अब लास्ट 6 पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको प्लान करना है, फिर बनाना शुरू करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी आर्टिस्ट ने अगर कोई भी ड्राइंग बनाई या कोई बर्ड बनाई या डॉग बना दिया, तो वही चीज़ आप फोटो, वही रेफरेंस लेके आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ आप ना बनाइए, क्योंकि अब एक आर्टिस्ट तो बना चुका है, अब आप वही सेम चीज़ बनाओगे फिर आप अपलोड करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी चीज़ अगर आप बनाएं तो प्लान करिए कि वो चीज़ आप नया उसमें गूगल में सर्च कर लीजिए, कोई भी और चीज़ नई ड्राइंग सर्च करिए कि किसी की बनी हुई ना हो। आप कोई भी, जैसे कोई फोटोग्राफी होती है या कहीं भी आप जाइए घूमिए फिरिए, तो वहाँ आपने जो चीज़ आपने फ़ोटो कैप्चर करी है या कोई भी आप जैसे कोई डॉग देखते हैं उसको फ़ोटो आप उसकी बनाना शुरू करिए। किसी और आर्टिस्ट की अगर आप ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी चीज़ बनाई है तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे आपके ऊपर कि आप कुछ नया लाते ही नहीं हैं, आप तो कुछ नया बनाते ही नहीं हैं, आप तो दूसरों का देखा हुआ बनाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी यही करा था, लेकिन बाद में मुझे टाइम के आने के बाद मुझे भी पता चल गया कि ये चीज़ गलत है, हमें दूसरों की नहीं बनानी चाहिए, कुछ अपना नया लाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अब हर कोई होता है कि हर कोई चाहता है कि अगर इस आर्टिस्ट ने बनाई है उनको अब वो फॉलो करते हैं, अच्छा मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी ये वर्क बनाएं। नहीं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं, आप बनाइए, लेकिन आप कुछ वर्क अपने अपने माइंड से या कोई और चीज़ फोटो हो तो वो ज़रूर बनाइए। आप ऐसा नहीं हर टाइम अगर आप दूसरे का ही रेफरेंस लेके बनाएंगे, किसी की और की पेंटिंग लेके बनाएंगे तो आप उन आर्टिस्ट से ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको खुद को अपना उठाना है, खुद को अपने ऊपर को उस मुकाम पे लेके आना है। तो आपको कोई ना कोई नई चीज़ आपको लेके आनी है, कोई ना कोई नया ट्रेंड लेके आना है जो आपको लगे कि आपके माइंड से आपने कुछ नया बनाया है, कुछ अच्छा बनाया है, किसी का देखा हुआ नहीं बनाया है। तो सबसे पहले आप यही चीज़ प्लान करिए कि आप देखा हुआ ना बनाएं। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, कहीं भी फोटो कहीं भी घूमने जाएं तो वो चीज़ आप देख के वो चीज़ आप ड्रॉ करना शुरू करिए। तो उससे क्या होगा, आपको अंदर इंटरेस्ट आएगा कि ये चीज़ मैं खुद बना रहा हूँ, ये मेरी अपनी है। तो आपको ये चीज़ आपको फील होगा, अच्छा लगेगा बनाने के बाद भी। और जब आप उसको अपलोड भी करेंगे सोशल मीडिया में तो लोग भी लाइक करेंगे। अब उनको ये तो नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं देखी, ये चीज़ नई है।
तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी तारीफ मिलेगी, लोग मोटिवेट भी होंगे, तो इस तरीके से आपको और अच्छा लगेगा और आप खुद मोटिवेट होंगे कि इस तरीके से मैं अगर बना रहा हूँ तो लोग काफ़ी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो उससे परेशानी ये होगी कि सामने वाला, देखो आपने फ़ोटो तो डाल दी, आप सोचोगे मैंने भी अगले जैसा बनाया, सेम बना दिया, लेकिन किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं करी, किसी ने मेरा वर्क लाइक नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अटेंशन लेना है सामने वालों का। तो आप कोई नया वर्क बनाइए, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, आर्टिस्ट जो होता है उनको सामने जो भी आपके चाहने वाले हैं या कोई भी और आप देखें, कोई बिगिनर्स है या कोई भी अगर कोई आर्ट लवर है और वो आपकी तारीफ करता है तो आर्टिस्ट उसी में ही खुश हो जाता है। तो उसको क्या होता है कि इंस्पायर होता है और चीज़ों से, काफ़ी देख के उनको भी अच्छा लगता है, काफ़ी और लोग इंस्पायर होते हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ लोग मेरा वर्क पसंद कर रहे हैं, मैं भी कुछ नया बनाना शुरू करता हूँ। तो अगर आप पुराना ही वर्क बनाएंगे तो लोग और क्या कहेंगे कि यार ये तो पुराना ही वर्क बनाता है, इसके वर्क में पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता हमें, दूसरा ही वर्क बनाता रहता है ये। तो उससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट होंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा बनाने का, यार मेरे पास तो कुछ नया है ही नहीं, मैं क्या बनाऊं, लोग मेरा वर्क तो पसंद करते ही नहीं है। तो इसलिए अपना कुछ नया लेके आइए, कुछ नया बनाइए, वो भी ड्राइंग हो। इतनी सारी आप नेट में देखिए कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो कोई भी आप एक उसमें पिक करके आप कोई भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो उससे क्या है, कोई आप अच्छा आपको कोई तारीफ़ करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों ने मेरी तारीफ़ करी और मैं बनाना शुरू करूँ। तो बस यही कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए कि आपको ये गलती नहीं करनी है और इस तरीके से ही आप आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हज़ारों आर्टिस्ट हैं, कितने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हैं, तो उन सब की पहले मेन है आप रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि सबको आपको ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ कुछ बिगिनर्स होते हैं कि उनको जेलसी होती है कि यार ये तो अच्छा बना लेता है, मुझसे तो बनता नहीं है, तो वो चीज़ आप मत करिए। आप सबको फॉलो करिए, सबको आप देखिए कि वो कौन किस तरीके से बना रहा है, वो कैसे मतलब कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। ये कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, कितने 3D आर्ट बनाते हैं। तो वो चीज़ों को देख के आप अंदर से अपने अंदर भी वो चीज़ कला को लेके आइए। तो किसी से भी जेलसी मत करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए आर्टिस्टों की कि वो किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि मेन आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो वो मेन चीज़ होता है कि ये चीज़ें अपने दिल से बनती हैं। आर्ट जो होता है कि खाली ऐसे नहीं बन जाती कि किसी ने कह दिया और बना दी, तो ये सब बनती हैं अंदर दिल से बनती है, फीलिंग से बनती हैं। तो यही चीज़ आपको अपने अंदर रखनी है, किसी से भी जेलसी है वो चीज़ नहीं रखनी है कि यार आर्टिस्ट ऐसा बना लेता है, यार मैं तो बना नहीं पाता, मुझे ये पसंद नहीं आता। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को आर्ट पसंद होती है, किसी से आर्टिस्ट से वो कुछ पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे फ्री में मत कहिए। क्योंकि आर्टिस्ट क्या होता है, वो अपनी मेहनत का ही लेता है। तो आप चाहे उसको कम दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो जितना मांग रहा है, चाहे आप उसको गिफ्ट दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, आपके कोई चाहने वाले हैं, कोई आर्टिस्ट है, तो हमको उसको कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करिए। कि आर्टिस्ट की आप उसको फ्री में कहने को मत कहिए कि वो फ्री में बना दे, यार उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। कितने आर्टिस्ट को एक एक हफ्ता लग जाता है पोर्ट्रेट बनाने में, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेंसिल घुमाई और पोर्ट्रेट बन गया। और कितने बिगिनर्स ऐसे हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में शुरू करा, फेस उतना मैच नहीं होता है, लेकिन आपने उसको कह दिया कि यार मेरा भी पोर्ट्रेट बना देना, और फिर आप उसको सोचो कि भैया मैं पैसे क्यों दूँ, इसने तो ऐसा बनाया वैसा बनाया। तो वो चीज़ मत करिए। भले ही आप उससे बात कर लीजिए, अगर किसी से गलती हो गई या कुछ हो गया तो उसको थोड़ा बहुत कर दीजिए, या फ्री में तो आप बिल्कुल भी मत कहिए किसी भी आर्टिस्ट को। क्योंकि बहुत हर्ट होता है कि आर्टिस्ट इतनी मेहनत करता है किसी के लिए, वो ऐसे ही नहीं करता है। तो छोटा हो आर्टिस्ट या बड़ा आर्टिस्ट हो, तो फ्री की बात तो आप प्लीज़ मत करिएगा किसी भी आर्टिस्ट से कि वो यार मेरा फ्री में बना दे। तो उसकी आर्टिस्ट की कदर करिए, और उनको जितने भी उनका बनता है, जो उनकी मेहनत का हक बनता है, तो उनको वो चीज़ आप ज़रूर दीजिए बस। और बाकी बिगिनर से मैं इतना कहूँगा कि आप ये सब मिस्टेक पे अपना ध्यान रखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगे, या कोई भी आपको कोई पॉइंट अगर आपको मिलता है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।